4 हो गए। अब आगे देखें, 5 शरीर एक किसी जीव के एक साथ हो सकते हैं? कभी नहीं। आहारक शरीर और वैक्रियक शरीर कभी एक साथ नहीं होते। कम से कम 2, अधिक से अधिक 3 और सबसे ज्यादा 4। सूत्र देखें, उस सूत्र से ये सूत्र बिल्कुल मिलता जुलता है। वहां क्या था? एकादीनि भाज्यानि, यहां है तदादीनि भाज्यानि। वहां कहा था उन्होंने एक ज्ञान को आदि लेकर 2, 3, 4 ज्ञान तक एक जीव के हो सकते हैं। यहां कह रहे हैं एक नहीं कहा, तत्व आदि में उन दोनों शरीरों को आदि लेकर युगपत विभाजन करें तो युगपत एक जीव के 4 शरीर तक हो सकते हैं, 5 शरीर किसी के नहीं हो सकते। अगला देखें, निरुपभोग मंत्यम, निरुपभोग मंत्यम, संधि विच्छेद करेंगे, निरुपभोगम अंत्यम, अंतिम शरीर, अंतिम शरीर निरुपभोग उपभोग रहित है। अर्थात अंतिम शरीर जो है कार्बन शरीर, वो ना सूंघता है, न देखता है, न खाता है, कुछ भी नहीं करता, उपभोग नहीं करता। अंतिम शरीर निरुपभोगम उपभोग रहित है। वो कुछ भी नहीं करता है, छूना, चखना, सूंघना, देखना, नहीं, कुछ नहीं करता, वो निरुपभोग है। किस जीव के कौन सा शरीर होता है? गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, संधि विच्छेद किया, गर्भ सम्मूर्छनजम आद्यम, गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म वालों के आद्यम माने पहला, अर्थात औदारिक शरीर होता है। औदारिक शरीर किनका? मनुष्य और तिरंचों का। तो मनुष्य और तिरंचों का शरीर कैसा? औदारिक। उनका जन्म कौन सा? गर्भ और सम्मूर्छन, 2 जन्म होते हैं औदारिक। जितने त्रिंच हैं, चाहे पृथ्वी काय को, जल काय को, अग्नि काय को, औदारिक शरीर। मनुष्य और त्रिंचों का औदारिक, नारकी और देवों का वैक्रिक। सूक्ष्म की बात कर रहे हैं या कौन सा होता है उसकी बात कर रहे हैं? आपकी जेब में हम एक नया पैसा डाल दें, पैसा है कि नहीं? पैसा तो एक ही तो है, इससे क्या मतलब हुआ? पैसा तो पैसा है। मुनि महाराज के कमंडलू में एक पैसा अगर वो रख लें तो वे मुनि महाराज मिथ्या दृष्टि हैं। एक पैसा क्यों? तो परिग्रह हो गया ना, महाव्रत का बना, तो इससे कुछ सामान थोड़ी आएगा, ये कोई प्रश्न नहीं उठ रहा। क्या बना? फिर देखें, गर्भ सम्मूर्छनजम, गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वालों का आद्यम पहला शरीर होता है। गर्भ जन्म किसका? मनुष्यों का, त्रिंचों का, औदारिक शरीर। सम्मूर्छन जन्म 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, कुछ पंचेंद्री त्रिंच और मनुष्य, सारे के सारे सम्मूर्छन जन्म वालों का आद्यम पहला औदारिक शरीर होता है। औपपादिकम वैक्रियकम, बोलिए। औपपादिकम माने उपाद जन्म वालों का। उपाद जन्म वाले कौन? देव और नारकी। सूत्र आया था देव नारकाणाम उपाद, उपाद जन्म वाले देव और नारकी। तो औपपादिकम उपाद जन्म वालों का वैक्रियकम वैक्रियक शरीर होता है। देव और नारकियों का शरीर वैक्रियक। इसमें खून मांस होता है कि नहीं?
नहीं होता। कहाँ लिखा? हर चीज में आगम प्रमाण होना चाहिए। हम आचार्य जी के पास गए थे, हमने कहा महाराज नारकियों के शरीर में खून मांस होता है कि नहीं? बोले क्यों, क्या बात है? हमने कहा वैक्रिक शरीर में तो खून मांस होता नहीं। पहले जाओ, पहले आगम प्रमाण लाओ कि वैक्रिक शरीर में खून मांस नहीं होता। हम चले गए, बड़ी मेहनत की, कहीं भी लाइन लिखी नहीं मिली। अरे हमने कहा हम तो ये समझते थे कि वैक्रिक शरीर में खून मांस नहीं होता, आगम तो नहीं कहता। फिर हम आए, हमने कहा महाराज वो तो मिला नहीं कहीं भी। तो फिर क्यों बोला? हमने कहा गलती हो गई। देखो वैक्रिक शरीर नारकियों का होता है, नारकियों के शरीर में सड़ा हुआ खून मांस पीप भरा रहता है। इसलिए तो उन्होंने लिखा है उनका शरीर कैसा? सड़े हुए खून मांस पीप से भरा हुआ। तो वैक्रियक है, रहो, उससे क्या होता है? लेकिन देवों के शरीर में कोई धातु उपधातु नहीं होती, नारकियों के शरीर में होती है। लेकिन वैक्रियक शरीर की ये परिभाषा नहीं है जो इसमें खून मांस ना हो, ये डेफिनेशन नहीं है, कहीं भी नहीं मिली। हम भी यही समझते थे पहले, और जब ढूंढने बैठे तो मिला ही नहीं, पक्का हो गया। क्या करें? उपाद जन्म वालों का अर्थात देव और नारकियों का वैक्रिक शरीर होता है। वो चाहे उसको लंबा बना लें, छोटा बना लें, मोटा बना लें आदि। तो क्या देव और नारकियों के वैक्रिक शरीर में कुछ विशेषता होती है? क्या होती है ना? क्या होती है बताओ? बोलो बोलो। अपना ठीक, बिल्कुल ठीक बोला। नारकी जीव, क्या बोलेंगे शास्त्रीय भाषा, नारकी जीव पृथक विक्रिया नहीं कर सकता। मैं यहां बैठा हूं, एक शरीर और बना लूं, नहीं। नारकी इतना कर सकता है, अपने शरीर को, अपने हाथों को शेर के पंजे वाला बना ले, अपने दांतों को बड़ा बड़ा बना ले, वो कर सकता है अपने शरीर का। लेकिन देवता तो ये कर सकता है कि अपने शरीर के अलावा 1000 2000 कितने ही शरीर बना ले। अर्थ इसे कहते हैं पृथक विक्रिया। देवता पृथक विक्रिया कर सकता है, नारकी नहीं कर सकता। लेकिन शरीर दोनों का वैक्रिय। क्या सूत्र का अर्थ हुआ? उपाद जन्म वालों का वैक्रिक शरीर होता है, अर्थात देव और नारकियों का वैक्रिक शरीर है। लब्धि प्रत्ययंच, लब्धि प्रत्ययंच, पहले सूत्र में चर्चा हुई थी वैक्रियक शरीर की। वैक्रियक शरीर लब्धि प्रत्यय भी होता है। प्रत्यय माने कारण, लब्धि माने लब्धि, लब्धि माने तपो विशेष से प्राप्त होने वाली रिद्धियां या विद्या आदि। तो क्या करें? वैक्रियक शरीर लब्धि प्रत्यय भी होता है, विद्याओं से भी बनता है, तपस्या करने से वैक्रियक जो विक्रिया रिद्धि हो जाए उनसे भी बनता है, ऐसा भी होता है। लेकिन उसे हम कहेंगे औदारिक विक्रिया, उसे हम कहेंगे औदारिक विक्रिया, वैक्रियक शरीर नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे औदारिक विक्रिया। इतना ध्यान रखना। सूत्र का अर्थ क्या हुआ? वैक्रियक शरीर तप आदि के कारण भी उत्पन्न होता है। प्रत्यय माने कारण, लब्धि माने योग्यता, अन्य योग्यताओं के कारण भी वैक्रियक शरीर उत्पन्न होता है। तैजस्मपि, तैजस्मपि, संधि विच्छेद किया, तेजसम अपि। सूत्र का अर्थ क्या बना? तेजस शरीर भी। बस क्या मतलब निकला? तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है। अर्थात तेजस शरीर दो प्रकार का,